Welcome back to YouTube, everyone. Been a long day, long time, long whatever the fuck happened with latent, I guess. Stuff has been going on. मेरी एक वीडियो पे मिलियन व्यूज आ गए हैं और तन्मय ने कमेंट करा गाइस. आई पुट इट हेयर. तन्मय ने कमेंट करा एंड आई थिंक ना तन्मय को समझ आया कॉन्टेक्स्ट जो मैं बोलना चाहता था और ना 80% ऑडियंस को. पर उसकी गलती उनकी नहीं है. आई थिंक मैं नया हूँ और आई थिंक एडिटिंग में मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं उस वीडियो में जहां पे आई थिंक मैं समझा नहीं पाया मेरा क्या कॉन्टेक्स्ट था. बट द स्टोरी डिडंट एंड हियर. लेटेंट के तो कलेश लगे ही हुए हैं. लेटेंट के तो लगे हुए हैं कलेश, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंड रिसेंटली. खबर आई है, स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी का लखनऊ शो कैंसिल हो गया है. बस्सी पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद बस्सी का होने वाला शो रद्द कर दिया गया है. क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं. दरअसल शनिवार यानी 15 फरवरी को लखनऊ गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बस्सी का शो होना था, मगर पुलिस की तरफ से उन्हें एनओसी नहीं मिली. इसी वजह से शो को रद्द करना पड़ा. शो शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले ये पता चला कि उनका शो रद्द कर दिया गया है. उधर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बस्सी के शो को रद्द करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार को चिट्ठी लिखी थी. अपर्णा यादव ने अपने भाई, कुछ लोग नहीं होते जिनसे देखा नहीं जाता कि दूसरे लोग कैसे खुश हैं. ये वो हरकत है कि भाई ग्रोन एज लोग पैसे दे के कुछ करने जा रहे हैं. मत करने दो इन्हें. क्यों? उसके जोक्स बहुत घटिया होते हैं. किसके ऊपर होते हैं? लॉ स्कूल के ऊपर. मतलब अरे लॉ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो यार, उनको लॉ पता होता है. वो फिर हमारे को कॉल आउट करते हैं कि हमने गलत करा है, रोक दो. लाइक वो गाली देता है. ठीक है, आई बेट 90% ऑफ ऑडियंस गाली देती है. एक 30-40 साल का बंदा अगर नौकरी कर रहा है, सैटरडे संडे को उसका मन है मैं पैसे देके हंसने जाऊं और उसे बस्सी फनी लगता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? द मैक्स दे कुड हैव डन वाज, भाई इसे 18+ करो, सबकी आइडिया चेक होंगी, कोई बच्चा अंदर नहीं जाएगा. तुम्हें यूथ बचाना है ना, तो यूथ बचाओ. लगाओ भाई एज रिस्ट्रिक्शन. बोल दो नहीं देख पाएगा 18 से नीचे वाला कोई, मैं उसे वैलिड मान लूंगा. है नहीं पर मैं मान लूंगा वैलिड, क्योंकि एटलीस्ट तुम वो कर रहे हो जो एक गवर्नमेंट कर सकती है. रूल्स लगा रही है. तुम बैन लगाने पे क्यों आ जाते हो? तुम हर चीज कैंसिल करने पे क्यों आ जाते हो? तुम कौन हो? तुम्हारे पास कितना वेला टाइम है? आई डोंट. इट्स सो स्टूपिड कि भाई वो बंदा क्या करे. क्या करे कॉमेडियंस, कहाँ जाएं? एंड ऑल्सो मैं आज किसी से बात कर रहा था और ये मेरे दिमाग में आया यार, ये कितना कन्वीनियंटली ये सब जो कॉमेडी रोको, ये करो, यूथ बचाना है, ये वो, बहुत कन्वीनियंटली ये सब वोटिंग के बाद नहीं हो रहा है. जब इन्हें यूथ का सपोर्ट चाहिए था, यूथ का सहारा चाहिए था, तो हमारे तो सब लोग आके यूट्यूबर्स के साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे थे. सब लोग, हर पार्टी का बंदा कर रहा था भाई. सब बैठ के यूथ की बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा यूथ क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर बन रहा है. वाह, वेरी गुड वेरी गुड. अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं. वाह. और वोट होता ही हम अब होने नहीं देंगे वो. यार तुम एज अ गवर्नमेंट रूल्स इम्पोज कर सकते हो कि प्लीज, आई अंडरस्टैंड, आई एम एक्चुअली विद इट कि ठीक है तुम्हें यूथ बचाना है, दैट्स योर कल्चरल फाइट राइट नाउ. उस फाइट को करने का एक सही तरीका भी होता है और एक गलत तरीका भी होता है. तुम गलत तरीका चुन रहे हो एंड द प्रॉब्लम इज कोई खड़ा ही नहीं हो रहा आगे. इस बात पे स्टैंड अप कॉमेडीज को खड़ा होना चाहिए साथ में, क्योंकि सब गालियां देते हैं एट दिस पॉइंट, बारिंग एक या दो. सब है यार जो खुलेआम बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सब गालियां वालियां फलाना ढिमकाना अपने जोक्स में इधर उधर. इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइक व्हाट्स द नेम, अभिषेक उपमन्यु अपनी उसमें गालियां देता है. बीबी की वाइन्स का तो भाई एक बंदे का नाम बहनचो है, वो तो और कुछ बोलता भी नहीं. सो माय थिंग इज, व्हेन विल क्रिएटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स स्टैंड टुगेदर एंड गो कि भाई थोड़ा ज्यादा कर रहे हो तुम. अब हमने सब कर लिया. हमने मेंबरशिप के पीछे, पैसों के पीछे छुपा दिया कंटेंट. हमने 18+ कर दिया, हमने हटा दिया तुमने बोला तो. लेकिन शो कैंसिल करना किसी की अर्निंग पे आ जाना क्यों? क्योंकि उसकी भाषा सही नहीं है. भाई फ्रीडम ऑफ फकिंग स्पीच एग्जिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स फ्रीडम टू ऑफेंड. इट्स द बिग पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टू फ्रीडम टू ऑफेंड. कि भाई मेरी कुछ बातें तुम्हें शायद कड़वी लगेंगी, तुम मत सुनो, पर मैं तो देश का सच बताऊंगा ना. मैं तो अपने आसपास जो हो रहा है वो सच बताऊंगा और उससे लोग हंसेंगे क्योंकि वो सच है. द सैड पार्ट, द फनीएस्ट जोक आई रेड टुडे, समय की फोटो थी ट्विटर पे और नीचे पता है कमेंट क्या था? रेप करता तो बच जाता. And this is real. Sadly, somebody is trying to be funny on the comments, but it actually turns out to be real. So that's the power of jokes. It's something funny, but it's funny
बिकॉज इट इज रियल। तो अगर तुम्हें वो हटाना है कि वो क्या बोल रहे हैं, देश सुधारो। देश सुधारने के लिए उनको चुप मत कराओ, क्योंकि तुमने न्यूज को तो चुप करा ही दिया है। एंड इट्स सो फकिंग idiotic. I can't stress this enough. How long will we all just stay silent? मैं बोल ही नहीं पा रहा भाई। For how long will we just for how fucking long will we stay silent and not talk about this shit? कि bro, fuck off, मैं तो कर रहा हूं। एंड आई नो मैं यहां बैठ के बोल रहा हूं आसान है, वो जाता उसको जेल होती, उसको कोई दिक्कत होती, बट हाउ डज शी नो कि उसका जो सेट वो करने वाला है उसमें गालियां होंगी? यू गेट इट? लाइक इन्होंने दिलजीत पे करने की कोशिश करी कि ये तो ओह शराब की बातें करता है, अपने गानों में शराब प्रमोट करता है। उसने बदल दिया ना, पेप्सी या कोका कोला से किसी से बदल दिया। तुम कॉमेडियन को बोलो कि नहीं देनी गाली, वो बदलेगा ना सेट, वो बदलेगा, हटा देगा गालियां, बिना गालियों के ट्राई करेगा। उसके लिए चैलेंज ही होगा। होपफुली उसे थोड़ा रोना आएगा, उसे तंग होगा, बट बंदों ने पैसे दिए उस शो के भाई। यू कांट जस्ट रिमूव समथिंग एंड नॉट लेट इट हैपन, क्योंकि तुम्हारे उससे मैच नहीं करता, तुम्हारी बोली से। आई बेट तेरे घर पे लोग गालियां देते हैं, एंड आई बेट तेरे को ही गालियां देते हैं। येस, आई एम सेइंग दिस टू हु यू थिंक आई एम सेइंग दिस टू। फक इट, आई एम नॉट स्केर्ड, आई एम अ लिटिल स्केर्ड। मेरी थोड़ी फट रही है, पर आई हैव सेड इट नाउ, सो इट्स ओके।